हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 14.1 अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे फैक्टराइज करना है। तो पार्ट फर्स्ट देखते हैं 7x माइनस 42। ठीक है, तो देखिए यहाँ दो टर्म है, एक 7x एक 42। हमें कोशिश करना है कि इन दोनों में से कुछ कॉमन हम बाहर ले सकें। तो देखो जैसे ये 7x है, इसके तो कुछ फैक्टर नहीं हो सकते, इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं 7x। ठीक है, माइनस 42 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6। ठीक है, वैसे तो इसके प्राइम फैक्टर और हो सकते हैं, लेकिन हमें लेना है इन दोनों में कॉमन के हिसाब से फैक्टर, इसलिए 7 के टर्म में हमने 42 को तोड़ दिया 7 इंटू 6। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है। हाँ देखो यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, तो हम यहाँ 7 लिख देते हैं और लगा देते हैं एक ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ बचा x। ठीक है, इन दोनों में से वो चीज़ जो बाहर ले ली उसको हम नहीं लिखेंगे अंदर। जैसे इन दोनों में से 7 बाहर ले ली तो अंदर लिखेंगे अब सिर्फ 7x में से बचा सिर्फ x, माइनस ये 7 हमने बाहर ले लिया है तो क्या बचा सिर्फ x बचा। ठीक है, तो ये 7 और ब्रैकेट में x माइनस 6, तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। पार्ट फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा इतना। ठीक है, पार्ट सेकंड देखते हैं आप 6p माइनस 12q। यहाँ पर भी हम सेम कॉमन फैक्टर्स लेने की कोशिश करेंगे। देखो ये 6 है, यहाँ पर 12 है, ये दोनों ही 6 के मल्टीपल हैं, तो देखो इन दोनों में से 6 बाहर लिया जा सकता है। कैसे, 6p को तो हमने लिख लिया ऐसे ही, माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं आप 6 इंटू 2, और q लिखा है तो q को ऐसे ही रहने दे। ठीक है, इक्वल लगाना आप ना भूलें। अब देखिए यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, इसको हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो 6 हमने लिख लिया और लगा दिया ब्रैकेट। तो यहाँ बचा p, क्या करना है हमें यहाँ से और यहाँ से दोनों से हमने 6 बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमें वो लिखना है जो हमने बाहर ले लिया उसके अलावा। ठीक है, तो यहाँ बचा p माइनस ये 6 बाहर ले लिया है, क्या बचा यहाँ बचा सिर्फ 2q। ठीक है, इस तरह से इसके कॉमन फैक्टर हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो पार्ट सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे पार्ट थर्ड। ठीक है, 7a² प्लस 14a। यहाँ पर भी हम ऐसी कॉमन फैक्टर बाहर लेने की कोशिश करेंगे। तो 7a² को हम क्या लिखेंगे 7a इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं। a² को आप लिख सकते हैं ना a इंटू ए, यहाँ पर भी इंटू आप लगा सकते हैं 7 के बाद, और ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, प्लस 14a, देखो 7 था हमारे यहाँ पे, तो 7 के टर्म्स में हम 14 को कैसे लिखेंगे 7 इंटू 2। ठीक है, और a है, a को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब देखो दोनों तरफ मतलब कि दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन आ सकता है। तो देखो एक तो ये 7 है, दोनों तरफ 7 है, ये a है और एक a है, तो 7a दोनों से कॉमन हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने 7a और लगा दिया ब्रैकेट। ठीक है, पहली टर्म में देखें तो 7a बाहर ले लिया, क्या बचा एक a बचा, यानी हमने लिख दिया यहाँ पर a, प्लस 7a ये हमने बाहर ले लिया है तो क्या बचा सिर्फ 2 बचा। ठीक है, तो 7a और ब्रैकेट में a प्लस 2, तो इस तरह से ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो पार्ट थर्ड कंप्लीट हो गया। अब करेंगे पार्ट फोर्थ। तो देखिए पार्ट फोर्थ में माइनस 16z प्लस 20z³। आप चाहो तो पहले 20z³ को लिख लो, फिर माइनस 16z को लिख लो। ठीक है, तो थोड़ा आसान लगेगा आपको। मैं एक बार लिख देता हूँ 20z³ माइनस 16z। अगर आप ऐसे चेंज ना भी करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए इधर इधर कुछ कॉमन आ सकता है। तो देखो 20 और 16 दोनों ही जो 4 के फैक्टर हैं। कैसे, देखो 20 को आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5। ठीक है, z³ को आप लिख सकते हैं z इंटू जेड इंटू जेड, 3 बार z इंटू जेड इंटू जेड। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब आपको ये बार बार इस तरह से सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, माइनस 16z को आप क्या लिखेंगे 4 इंटू 4, और z है तो उसको भी हम लिख देंगे साथ में। अब देखो दोनों तरफ कुछ कॉमन है, देखो यहाँ पर एक 4 यहाँ पर एक 4, तो हम पहले तो 4 ले लेते हैं बाहर ब्रैकेट के बाहर। z यहाँ पर है, z यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हम z हम यहाँ बाहर ले लेंगे। क्या बचेगा, अब हमने जो कॉमन लिया है बाहर वो छोड़ के बाकी जो बचता है वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो देखिए 4z ले लिया, क्या बचा एक तो बचा हमारा 5, और z 2 बार है तो यानी कि z इंटू जेड कितना z² बचा, माइनस 4 हमने एक बाहर ले लिया और z भी, तो एक 4 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो 4 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो पार्ट फोर्थ हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस पार्ट को आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसके हम पहले फैक्टर कर लेते हैं, यानी कि माइनस 4 इंटू 4z, क्योंकि 16 4 4 से 16 होता है, प्लस 20 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 5। ठीक है, z³ है, z³ यानी z इंटू जेड इंटू जेड, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी 4 कॉमन, यहाँ भी 4 कॉमन, एक z भी इधर है, z भी इधर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4z भी कॉमन ले सकते हैं। 4z कॉमन लिया, क्या बचा
एक तो यहाँ पर बचा -4 और तो कुछ बचा नहीं इधर। यहाँ पर देखते हैं क्या बचता है, +4z तो ये बाहर चला गया, एक बचा 5 और z 2 बार यानी कि 5z²। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया पार्ट 4 का। ठीक है, पार्ट 5 देखते हैं आप। देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ 30 है, ये L² है, ये LM है। तो हम क्या करेंगे, 20 और 30 10 के मल्टीपल है तो हम इसको 10 के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो देखो 20 को क्या लिखेंगे, 2 × 10। ठीक है, L² का मतलब L × L, M को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10 ALM। तो ALM को हम कुछ नहीं कर सकते, ALM को ऐसे ही रहने देते हैं, बीच में हम मल्टीप्लाई लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब हमें इन दोनों टर्म में से कॉमन फैक्टर बाहर लेना है। तो देखिए 10 है, 10LM, यहाँ पर ये 10LM बाहर आ जाएगा। ठीक है, कॉमन आपको वो देखना है जो दोनों टर्म में है। यहाँ पर भी 10 था, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी L है, यहाँ पर भी है, एक M यहाँ पर है, एक M यहाँ पर है, तो 10LM बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगाया। अब जो यहाँ पे कॉमन लिया है उसके अलावा जो यहाँ बचता है वो यहाँ लिख लेंगे। एक तो बचा हमारा 2, ठीक है, L हमने एक बाहर ले लिया, एक हमारा अंदर है, तो एक और L बचा, और साथ में और कुछ नहीं बचा यहाँ पे। ठीक है, प्लस एक 10 हमने बाहर ले लिया, क्या बचा, 3 बचा और A बचा। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट 6 करते हैं अब। 5x² y -15xy²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी 5 है और 15 में भी 5 छुपा है। 15 में कैसे, 5 × 3 हो जाएगा। तो देखो एक तो 5 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, 5 ऐसे ही लिखा, x² को आप क्या लिखेंगे, x × x। ठीक है, इंटू y, -15 को कैसे लिखेंगे, 5 × 3, और एक बार तो x है तो x लिख दिया। y² को हम कैसे लिखेंगे, y × y। ठीक है, अब देखिए जो कॉमन है वो बाहर ले लेते हैं। देखो एक तो 5 है दोनों तरफ, तो 5 ले लिया, यहाँ पर एक x है और एक x है, तो 5, एक x बाहर ले लिया और y। ठीक है, तो 5xy हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगाया, क्या क्या बचता है अंदर वो लिख लेते हैं। तो 5xy हमने बाहर ले लिया, एक x बचा, x यहाँ लिख देते हैं, माइनस यहाँ पर 3 बचा और एक y बचा। ठीक है, y 2 बार है तो एक बार बाहर चला गया, तो एक अंदर रह गया। यहाँ पर x 2 बार था तो एक x बाहर गया, एक x अंदर रह गया। ठीक है, इसके आगे हम और तो कुछ कर नहीं सकते। तो पार्ट 6 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 देखते हैं। देखिए 10a² -15b² + 20c²। यहाँ अगर देखा जाए तो देखो नंबरों में तो चलो 10, 15, 20, इन सब में तो 5 कॉमन है, ये तीनों के तीनों नंबर 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर a², यहाँ b², यहाँ c², यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से सीधे सीधे हम पहले डायरेक्ट 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा देते हैं, 5 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आए तो 2 जा 5, 2 जा 10। ठीक है, क्या बचा, a², माइनस लगा दिया, 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 15 हो जाए, तो 5, 3 जा 15 और b² लिख दिया। ठीक है, प्लस 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाए, तो 5, 4 जा 20 होता है, और c²। देखो यहाँ मैंने आपको डायरेक्ट भी समझाया कि डायरेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि 10 को 5 × 2 लिखो, 15 को 5 × 3 लिखो, तब भी हमारा वही आता है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है इस तरह से डायरेक्ट भी लिखने की। ठीक है, अब करते हैं, देखिए पार्ट 8 -4a² + 4ab - 4ca। अगर तीनों टर्म को ध्यान से देखा जाए तो तीनों टर्म में 4 तो कॉमन है, 4 के अलावा देखिए और क्या कॉमन है। तो पहले 4 कॉमन है तो हम 4 तो लिख ही लेते हैं। ठीक है, माइनस लगा देते हैं, -4। ठीक है, साइन क्या आएगा वो हम अभी देखेंगे। देखिए यहाँ पर a² यानी a × a, ab यानी a × b, ca यानी c × a, तो तीनों में एटलीस्ट a तो कॉमन है। तो -4 ले लिया बाहर और एक a ले लिया। ठीक है, और लगा दिया हमने ब्रैकेट। ठीक है, -4a² का मतलब क्या था, -4a × a, 2 बार a था तो एक a तो हमने बाहर ले लिया, तो एक a अंदर रह गया, उसको लिख लिया। अब देखिए 4ab, 4 हमने बाहर लिया, a बाहर लिया, यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ है प्लस और हमने लिया है बाहर माइनस, तो यहाँ पे साइन लगाना पड़ेगा, यानी साइन यहाँ चेंज करना पड़ेगा। माइनस क्यों लगाया मैंने, तो आप ध्यान रखिए जो बाहर होता और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इतना ही आना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखो माइनस तो आ गया, 4a हमने बाहर लिया, क्या बचा हमारे यहाँ पे b। अब देखिए आप -4a को -b से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस इतना आना चाहिए ना, तो माइनस इंटू माइनस तब जाके प्लस आएगा ना,
और एक और बात आप समझिए, अगर हम कभी माइनस बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर सभी के साइन चेंज हो जाते हैं, उल्टे साइन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस का था, देखो अंदर आया प्लस का, तो प्लस का साइन यहाँ पे कितना आया, माइनस का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये माइनस ये हमने बाहर ले लिया था कॉमन, 4 ये भी ले लिया था, ए ये भी ले लिया था, क्या बचा सी, और माइनस ले लिया था तो यहाँ क्या आएगा साइन, प्लस का सी। ठीक है, फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर हमने माइनस बाहर लिया है कॉमन तो ब्रैकेट के अंदर के साइन सब उल्टे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट 8 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 8 को आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से तीनों में देखा जाए तो 4 कॉमन है, मैं इस बार माइनस कॉमन नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर यानी ए 2 बार है, यहाँ पर ए 1 बार है और यहाँ पर भी एक ए है। ठीक है, तो 4 ले लिया तीनों से और एक ए ले लिया, क्या बचता है, यहाँ पर माइनस था तो माइनस यहाँ लगा दिया, 4 तो ले लिया बाहर, ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, एक ए बाहर ले लिया, एक ए यहाँ पर रह गया। ठीक है, प्लस लग रहा है, प्लस लगा दो, 4a हम बाहर ले चुके हैं, क्या बचा बी, तो बी लिख देते हैं। यहाँ पर 4 ले लिया बाहर हमने और a ले लिया, क्या बचा, एक तो यहाँ पे माइनस बचा तो माइनस लिख दिया और बचा c। ठीक है, c हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। इस तरह से भी आप इस पार्ट को कर सकते हैं। ठीक है, अब पार्ट 9 करते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट कराने की कोशिश करूँगा क्योंकि आपको बाद में डायरेक्ट ही करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ अगर देखा जाए इन तीनों टर्मों में, तो देखो इन 3 टर्म में देखो क्या चीज कॉमन है, x से शुरुआत करते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म में तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स। सेकंड टर्म में x एक बार है। ठीक है, तीसरी टर्म में x एक बार है। तो हम क्या करेंगे, x एक बार ही कॉमन ले सकेंगे, हम वो कॉमन लेते हैं जो तीनों टर्म में सेम बार हो कम से कम। y की बात करें तो यहाँ y, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ y, तो तीनों में y तो है, y ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 2 बार यानी y इंटू वाई था। ठीक है, यहाँ पे एक बार y। z की बात करें तो देखो यहाँ z है, यहाँ पे भी z है, यहाँ पे z स्क्वायर है, तो एटलीस्ट तीनों में z तो है ही है। ठीक है, तो z हमने यहाँ ले लिया, ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखो इनमें से हमने बाहर क्या क्या ले लिया, x हमारा स्क्वायर में था यानी x इंटू एक्स था, एक x हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा, एक x बचा। ठीक है, y तो एक ही बार था, एक ही बार हमने लिया है, z भी एक बार है, वो भी हमने एक बार लिया है, तो इनको हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ये बाहर ले लिया है कॉमन। प्लस अब यहां देखें तो एक बार x ले लिया है, y स्क्वायर यानी 2 बार y है, एक बार हमने y ले लिया तो एक बार y यहाँ पर बचा, y इंटू वाई है ना, तो एक y ले लिया, एक y बचा तो एक y को हमने यहाँ लिख लिया। z यहाँ लिखा हुआ है, z हमने बाहर ले लिया है तो यहाँ पे z नहीं लिखेंगे। ठीक है, प्लस इसमें देखा जाए तो एक्स वाई तो हमारा बाहर है, z 2 बार है, z इंटू जेड, एक बार हमने z बाहर ले लिया, एक z बचा, एक z हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया, पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे आखिरी पार्ट यानी पार्ट 10। यहाँ पर भी देखिए 3 टर्म है। ठीक है, इन 3 टर्मों में हम कोशिश करेंगे क्या क्या चीज कॉमन है उसको बाहर ले लें। देखो ए एक्स स्क्वायर वाई, बी एक्स वाई स्क्वायर और सी एक्स वाई जेड। यहाँ अगर देखें तीनों टर्म में तो ए बी सी ये तीनों में अलग अलग है तो ये तो कॉमन नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें x की तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स है, यहाँ पर भी एक x है और यहाँ पर भी, तो एक तो हमारा आगे कॉमन बाहर x। y की बात करें तो यहाँ पे y है, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ पे y, यानी तीनों में एटलीस्ट y तो है, तो y को भी हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद z की बात करें तो देखो z यहाँ तो नहीं है ना यहाँ है, सिर्फ यहाँ पर है, तो z हम कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई सिर्फ हमारा कॉमन आया, ब्रैकेट लगा देते हैं, क्या बचता है यहाँ पर, देखो एक तो बचा हमारा a। ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स था, एक x हमने बाहर ले लिया तो एक x यहाँ पे बच गया। ठीक है, y को हम लेंगे नहीं क्योंकि y हमने कॉमन बाहर ले लिया है। प्लस अब देखो इसमें x और y ये दो चीज बाहर ले लिए, लेकिन y स्क्वायर है यानी कि y इंटू वाई है, एक y बाहर ले लिया तो एक तो y यहाँ बचा, उससे पहले b बचा तो b को लिख देते हैं। ठीक है, और बचा यहाँ पे y। ठीक है, y स्क्वायर था ना, y इंटू वाई, एक y बाहर ले लिया तो एक यहाँ पे y लिख दिया। प्लस सी एक्स वाई जेड में हमने एक्स वाई ले लिया है, क्या बचा सी बचा और z, तो सी जेड। ठीक है, इसके आगे हम सॉल्व इसको नहीं कर सकते, तो पार्ट 10 भी हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।